नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट का 31 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का आंसर की को हम देखेंगे कौन सा आंसर सही है। आप इस वीडियो को देखकर अपने आंसर का अनुमान लगा सकते हैं। पेपर 2 का हम सॉल्व करने वाले हैं। बुकलेट कोड है M। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन जिसमें है इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सा आंसर सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अगला प्रश्न है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क और अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ है। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार्वर्ड गार्डन के बहुविध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़ी। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता होता है। अगला प्रश्न है कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक गुण और साधन की समझ। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन पहला लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन चौथा छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। ऑप्शन चौथा दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। अगला प्रश्न है पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। अगला प्रश्न है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवैगिक अवस्था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
अगला प्रश्न है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को खाली स्थान। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और तीसरा, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न है, अधिगम एक खाली स्थान और खाली स्थान प्रक्रिया है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जटिल और सक्रिय। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को खाली स्थान चाहिए। ऑप्शन तीसरा, समझना। अगला प्रश्न, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। दोनों खाली स्थान को भरना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहयोगी और प्रतिस्पर्धिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पारा उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। अगला प्रश्न है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बच्चे अगर असफल हो रहे हैं तो उसके लिए यह निर्दिष्ट कर रहा है कि विद्यालय इन बच्चों की असफलता का कारण है और उनको उनकी रुचि की पूर्ति नहीं कर रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। ऑप्शन पहला, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक खाली स्थान कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रगतिशील। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन दूसरा, तर्कसंगत विचारों का विश्वास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय खाली स्थान। तो बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय का दूसरा स्थान होता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, द्वितीयक कारक है। प्रथम स्थान उसका परिवार होता है, दूसरा कारक उसका विद्यालय होता है, तो इसलिए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जीन पियाजे ने यह गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है बच्चों का चिंतन, उन्होंने यह कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद ऑल का जो नोटिफिकेशन आता है उस पर क्लिक करें। इससे आपको इस चैनल के माध्यम से जितनी भी तैयारी कराई जाती है उस सब का आपको लिंक मिलेगा और आप इस चैनल के माध्यम से अपने तैयारी में अच्छा से अच्छा प्रगति कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों को भी इसका लिंक भेजें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। हमारे चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कराई जाती है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।